स्टूडेंट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। स्टूडेंट आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 1, -1, 0, नॉट डिफाइन। लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट चीज़ों को समझने के लिए या सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता है कि किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 का अगर हम देखें, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। इसको अगर हम उल्टा भी करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1/1 मतलब कि 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम 0 को चाहें तो लिख सकते हैं 0/1। फिर अगर इसका हम रेसिप्रोकल लिखना चाहें, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 चला जाता है या डिनोमिनेटर की जगह पे 0 को हम रखते हैं तो वो जो नंबर होती है वो नॉट डिफाइन हो जाती है। इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 0 का जो रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइन होगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जब भी हम 0 को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो 0 जो होगा डिनोमिनेटर में आएगा। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोसेंट होता है नॉट डिफाइन होता है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग समझ जाते होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछें आप, नहीं तो कम से कम कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।